हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको लाइफ टाइम तक हेल्प करेंगे। चाहे आप सीए करो 12th या आप सीएस करिए, बैंकिंग में जाइए, वट एवर कहीं भी जाइए, क्लास 11th के टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है इनको। अब इसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में बच्चों को नॉलेज नहीं होती, बच्चों को सिर्फ जनरल एंट्रीज में क्रैमिंग करते हैं, दैट्स इट। बट इसको जनरल एंट्री को सबसे पहले करने से अकाउंट्स में सबसे पहले जो पहला स्टेप है आपका रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब इसमें दो अप्रोच लगती है बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जो ओल्ड अप्रोच यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसको बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच। सबसे पहले लॉजिक दोनों का सेम है, मंजिल एक ही है, लेकिन मेथड अलग अलग है। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। इसमें एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट होता है जो आपके पर्सन से बिलोंग कर रहा है, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया किसी इंसान से, मेल हो फीमेल हो, अरुण अकाउंट, श्याम अकाउंट, राहुल अकाउंट, साहुल अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग। तो उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो इंसान के द्वारा अकाउंट चलाया जाता है, जैसे स्कूल, चैरिटी, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, बैंक्स, एसेट्रा एसेट्रा, NGO organizations, whatever. And the last one is representative personal account, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को। ये तो बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर और रिसीवर, रिसीवर होता है रिसीव करने वाला, रिसीव करने वाला, गिवर होता है देने वाला, ठीक है। गिवर होता है कोई भी, क्रेडिट द गिवर जो उधार देता है, ठीक है। रिसीवर जो उधार लेता है, जो उधार लेने वाला होता है उसको हम डेटर बोलते हैं, और जो उधार देने वाला उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। उधार देने वाला, उधार देने वाला, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिना उधार के हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और उधार लेने वाले को बोलते हैं डेटर। डेटर वो लोग होते हैं जो हमसे उधार मांगते हैं, चाहे वो गुड्स हो, कोई कैश हो, बटर कुछ भी हो। डेटर्स को हम सन्डी डेटर्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है बेटा इनके। सन्डी डेटर्स बोलते हैं, बुक डेब्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बुक डेब्ट्स। रूल यही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देन उसके बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन रिलेट नहीं करता। उसमें आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमारे एसेट से डील करता है। किससे डील करता है? एसेट से। एसेट हमने आपको वीडियो में बताया है, चाहे वो आपके फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, ठीक है, उससे डील करता है। लिक्विड एसेट्स हो। डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या आया, जैसे एग्जांपल है राहुल परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो हमारे पास आई बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, डेबिट होगी, जो हमारे पास आएगा वो डेबिट होगा, और हमसे क्या गया? कैश, टू कैश अकाउंट। जो चीज हमसे जाएगी वो क्रेडिट होगी। सिंपल, ये हम आगे जनरल एंट्री में आपको बताएंगे। नॉमिनल अकाउंट होता है जितने भी खर्चे और नुकसान होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। लॉस, खर्चे डेबिट, इनकम, फायदा, सेल क्रेडिट होती है। ये था हमारा मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच। सॉरी, अब हम इसकी बात करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। मॉडर्न अप्रोच भी इसी की तरह है। कैपिटल होती है इन्वेस्टमेंट, इसको एक और नाम से बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। स्पेस कम है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो सीआर साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी, कम होगी तो डीआर साइड आएगी। उसकी जगह हम लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है। ड्राइंग हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हो गई, ये हमारी कैपिटल को कम करते हैं। कैपिटल को इंक्रीज कैसे किया जाता है? एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, और प्रॉफिट से भी हमारी कैपिटल बढ़ती है। लायबिलिटी होती है देनदारी। दो तरह की लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होती है 12 महीनों की, लॉन्ग टर्म होती है 12 महीने से ज्यादा। बढ़ेगी तो सीआर साइड, कम होगी तो डीआर साइड। एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ेंगे तो डीआर, कम होगी तो सीआर। एसेट बढ़ेंगे तो डीआर, कम होगी तो सीआर। इनकम प्रॉफिट बढ़ेगा तो सीआर, कम होगा तो डीआर। इसमें एक और चीज आती है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब है जिसका डबल इफेक्ट पड़ता है। ये को कैश बुक में हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं मालूम होता इस चीज के बारे में, देख लीजिएगा। डबल इफेक्ट ऑन डीआर साइड एज वेल एज
क्रेडिट साइड। जैसे एग्जांपल हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स हमारे कहाँ आते हैं, डीआर साइड। ये हमारे एसेट्स होते हैं और उनके लिए हम प्रोविजन रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो आते हैं हमारी सीआर साइड। ठीक है, डेटर्स के लिए प्रोविजन रखना, प्रोविजन में डाउटफुल वो होते हैं जिन पे हमें डाउट होता है, क्योंकि डेटर्स हमसे उधार लेके जाते हैं। कुछ डेटर्स गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। डेटर्स में भी 2 कैटेगरीज आती है बेटा, एक गुड डेट्स, एक बैड डेट्स। ठीक है जी, तो जिन पे हमें डाउट होता है उनके लिए हम क्या रखते हैं, प्रोविजन। बट जो गुड डेटर्स हैं उन पे हमें प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने टाइम पर कमिटमेंट पूरी करते हैं और अपनी पेमेंट दे जाते हैं। और भी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन है, जैसे आपका आता है परचेज रिटर्न। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है तो डीआर साइड आता है, परचेज रिटर्न हमारा रिवर्स आ जाता है, वो सीआर साइड आ जाता है। सेल हमारा सीआर साइड आता है, इनकम होती है। सेल रिटर्न डीआर साइड आता है, हमारा नुकसान होता है। कम टू द पॉइंट, अब मैं आपको बात आगे बताने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ये है रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है, पहला कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, कैपिटल भी ऑनर को रिप्रेजेंट करती है जो इन्वेस्टमेंट करता है। उस पर डेटर्स आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिटर्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। अब हम एक चीज और सीखने जा रहे हैं आज में इसमें। अगर मानकर चलिए आपके पास सिंपल वर्ड है वेजेस, तो इसको हम मानते हैं एक्सपेंस। क्या मानते हैं, एक्सपेंस। तो ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। कहां पे आता है, डीआर से। अगर इसका लिखा होगा वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह हमारा था कमीशन सिंपल, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। पेड हो तो एक्सपेंस, रिसीव हो तो इनकम। बट उसका अगर लिखा जाए प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड या एडवांस कमीशन, तो वो हमारी क्या होगी, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगी। तो वो क्या बन जाएगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब नॉमिनल अकाउंट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है जब भी उसके साथ प्रीफिक्स हो या सुफिक्स हो। प्री होता है पहले, कमीशन है तो ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अगर सिंपल सैलरीज दिए हो तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर इसके साथ लिखा हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। जैसे हमारा था इंटरेस्ट रिसीव, तो ये हमारी बनती है इनकम। क्या बनती है, इनकम। तो ये सीआर साइड आती है। अगर लिखा होगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट रिसीव एडवांस, तो हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में इसको शो कर दे जाएगा। मतलब ये कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो सिंपल है, जैसे वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जब इनके साथ इन वर्ड, जब वेजेस के साथ बाद में लगा वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में चला जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।